नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सांस तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। जी हाँ, ऐसा हो सकता है और इस खतरनाक स्थिति को कहते हैं हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सिया का असर सबसे पहले हमारे दिमाग और दिल पर पड़ता है और अगर समय पर इलाज न हो तो स्थिति गंभीर हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हाइपोक्सिया क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, शरीर क्या संकेत देता है और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप या आपके अपने कभी सांस लेने में तकलीफ महसूस करें तो ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि जानना ही बचाव है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाइपोक्सिया असल में होता क्या है। तो आसान भाषा में समझें तो हमारे शरीर के हर सेल यानी कोशिका को जिंदा रहने और काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम जो सांस लेते हैं उस हवा से फेफड़े ऑक्सीजन को खून में पहुंचाते हैं और फिर खून उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सेल्स तक पहुंचाता है। लेकिन हाइपोक्सिया तब होता है जब किसी भी वजह से शरीर के सेल्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान सांस नहीं ले रहा, वो सांस ले रहा होता है लेकिन ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। ये स्थिति शरीर के लिए धीरे धीरे खतरनाक बन सकती है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमारा दिमाग, दिल, किडनी जैसे अंग अपना काम करना बंद कर सकते हैं। हाइपोक्सिया एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और इसे नज़रअंदाज करना जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर समय पर पहचान हो जाए तो इसे ठीक करना संभव है। इसीलिए हाइपोक्सिया को समझना, इसके लक्षण जानना और समय पर इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हाइपोक्सिया केवल एक तरह की नहीं होती, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं और हर एक का कारण अलग होता है। डॉक्टर और साइंटिस्ट इसे 4 प्रमुख हिस्सों में बांटते हैं और इन्हें याद रखने के लिए आप एक आसान ट्रिक याद रख सकते हैं। HACH यानी हाइपोक्सिक, एनीमिक, सर्कुलेटरी और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। चलिए अब इन चारों को आसान भाषा में समझते हैं। पहला है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इसका मतलब है कि वातावरण में या फेफड़ों तक ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, जैसे बहुत ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर जाना, फेफड़ों की कोई बीमारी होना या सांस की रुकावट होना। दूसरा है एनीमिक हाइपोक्सिया। इसमें खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है एनीमिया, यानी जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो। इसका मतलब ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन खून उसे ढंग से शरीर तक पहुंचा नहीं पा रहा। तीसरा है सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया। इसका मतलब है खून में ऑक्सीजन है लेकिन सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह कमज़ोर है, जैसे दिल की कोई गंभीर बीमारी, शॉक या किसी अंग तक खून का न पहुंच पाना। और चौथा है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें खून में ऑक्सीजन मौजूद होती है लेकिन शरीर की कोशिकाएं उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसका एक उदाहरण है जहर, जैसे साइनाइड का असर, जो कोशिकाओं की ऑक्सीजन उपयोग करने की क्षमता को बंद कर देता है। हर प्रकार की हाइपोक्सिया अलग अलग कारणों से होती है, लेकिन एक बात कॉमन है, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची या नहीं काम आई तो शरीर संकट में पड़ सकता है और तभी इलाज का तरीका भी हर केस में अलग होता है। दोस्तों, हाइपोक्सिया के दौरान शरीर हमें कई तरह के संकेत देने लगता है और अगर हम इन अर्ली वार्निंग साइंस को पहचान लें तो बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं हाइपोक्सिया के कुछ सामान्य और मेडिकली प्रूवन लक्षण। पहला संकेत, सांस लेने में तकलीफ या जल्दी जल्दी सांस आना, चाहे आराम की हालत में हो या हल्की सी मेहनत करने पर। दूसरा, थकान या कमजोरी महसूस होना, ऐसा लगे कि शरीर में एनर्जी ही नहीं बची जबकि आपने कुछ खास किया भी ना हो। तीसरा, मानसिक भ्रम या चक्कर आना। हाइपोक्सिया का असर दिमाग पर सबसे पहले दिखता है। ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत या बात करते वक्त उलझन भी एक संकेत हो सकता है। चौथा, होठ, नाखून या उंगलियों का नीला पड़ना, इसे मेडिकली कहते हैं साइनोसिस। ये तब होता है जब खून में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। पांचवा, दिल की धड़कन तेज हो जाना, यानी शरीर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट करने की कोशिश करता है। और कभी कभी बेचैनी, सिर दर्द, पसीना आना या आंखों के सामने अंधेरा छा जाना भी वार्निंग साइन हो सकता है। ध्यान रखिए, ये लक्षण हर इंसान में एक जैसे नहीं होते, किसी में सारे दिख सकते हैं और किसी में सिर्फ 1-2 ही। लेकिन अगर ये लक्षण बार बार महसूस हो रहे हों तो इसे हल्के में ना लें। हाइपोक्सिया को जितना जल्दी पहचानें उतना ही आसान होता है उसे कंट्रोल करना। और याद रखिए, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, बस हमें उसकी बात सुननी होती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हाइपोक्सिया आखिर होता क्यों है, यानी वो कौन कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो पहला कारण है फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, जैसे कि दमा यानी कि अस्थमा, न्यूमोनिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि COPD या कोविड-19 जैसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। इन बीमारियों में फेफड़े पूरी तरह से ऑक्सीजन को खून तक नहीं पहुंचा पाते।
दूसरा कारण है ऊंचाई पर रहना यानी हाई एल्टीट्यूड। जब हम ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जाते हैं जैसे पहाड़ों या किसी ऊंचे शहर में, तो वहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और इसी वजह से कुछ लोगों को सिर दर्द, थकान और सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे एल्टीट्यूड सीकनेस कहते हैं। तीसरा कारण है खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता का कम होना और इसे मेडिकली कहते हैं एनीमिया। इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरे शरीर में सही से नहीं पहुंच पाती। चौथा कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जहर यानी कि पॉइजनिंग। ये गैस कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, यानी दिखती भी नहीं और इसकी महक भी नहीं आती। ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर उसे ऑक्सीजन ले जाने से रोक देती है, जिससे हाइपोक्सिया हो सकता है। और पांचवा कारण है दिल की बीमारियां या रक्त प्रवाह की समस्या यानी कि सर्कुलेटरी फेलियर, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेल होना या शारीरिक शॉक। इसमें ऑक्सीजन से भरपूर खून शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाता। और छठा कारण है नींद के दौरान सांस रुकना, जिसे कहते हैं स्लीप एपनिया। कुछ लोगों में नींद के दौरान सांस बार बार रुकती है, जिससे शरीर को पूरी रात पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो देखा आपने, हाइपोक्सिया के कई कारण हो सकते हैं और जब कारण अलग अलग होते हैं तो इलाज भी उसी हिसाब से अलग होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि सिम्टम्स को समझें और सही कारण की पहचान एक डॉक्टर से कराएं। दोस्तों, हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इसका पता घर पर या अस्पताल में लगाया जा सकता है? बिल्कुल। आज के समय में कई साइंटिफिकली अप्रूव्ड तरीकों से ये जांचा जा सकता है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं। सबसे आसान तरीका है पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक छोटा सा उपकरण होता है जो उंगली पर लगाया जाता है और ये दिखाता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति का SpO2 लेवल 95% से 100% के बीच होना चाहिए। अगर ये लेवल 90% से नीचा चला जाए तो ये चेतावनी का संकेत है और मेडिकल अटेंशन जरूरी हो जाता है। दूसरा तरीका है ABG टेस्ट यानी आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट। ये एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसमें रक्त की एक नस से खून लेकर ये देखा जाता है कि खून में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और pH का स्तर क्या है। ये टेस्ट खास तौर पर गंभीर मरीजों में किया जाता है, ICU या इमरजेंसी में। इसके अलावा डॉक्टर चेस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन और ब्लड टेस्ट भी सलाह दे सकते हैं ताकि हाइपोक्सिया की वजह पता चल सके, जैसे फेफड़ों में इन्फेक्शन है या एनीमिया है या दिल की कोई दिक्कत है। हाइपोक्सिया का अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समय रहते इसकी पुष्टि कर लें तो ज़्यादातर मामलों में इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए अगर आपको बार बार सांस फूलने, थकान या चक्कर जैसी शिकायत हो रही हो तो एक बार पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग जरूर लें और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, शरीर जो कह रहा है उसे सुनिए और जांच करवाने से कभी मत हिचकिए। दोस्तों, हाइपोक्सिया अगर हल्के स्तर पर हो तो सही समय पर इलाज से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये स्थिति गंभीर भी बन सकती है। इसीलिए आइए जानते हैं हाइपोक्सिया में इलाज और फर्स्ट एड के तौर पर क्या किया जाता है। सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप होता है ऑक्सीजन देना। अगर किसी की SpO2 यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो उसे तुरंत सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी जाती है और इसके लिए डॉक्टर नेज़ल कैन्यूला यानी कि नाक से लगने वाली नली, ऑक्सीजन मास्क या हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हाइपोक्सिया किसी एस्थमा अटैक, COPD या एलर्जिक रिएक्शन के कारण हुआ हो तो ब्रोंकोडायलेटर जैसे कि इन्हेलर, स्टेरॉइड या नेबुलाइजर का उपयोग किया जाता है ताकि सांस की नली खुल सके और ऑक्सीजन फ्लो बेहतर हो सके। अगर हाइपोक्सिया की वजह एनीमिया है तो इलाज में आयरन सप्लीमेंट्स, डाइट चेंजेस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी शामिल हो सकते हैं। अगर कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो पेशेंट को तुरंत 100% प्योर ऑक्सीजन दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जा सकती है। गंभीर मामलों में जैसे कि लंग्स या हार्ट पूरी तरह से काम ना कर रहे हो तो मरीज को ICU में वेंटिलेटेड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी हाइपोक्सिया का इलाज वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कहाँ से शुरू हुई, लंग्स से, ब्लड से या सर्कुलेशन से। और हाँ, अगर किसी को अचानक चक्कर आ रहे हों, सांस फूल रही हो या ऑक्सीमीटर पर लो रीडिंग आ रही हो तो खुद इलाज करने की कोशिश न करें, तुरंत डॉक्टर या नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें। याद रखिए, ऑक्सीजन की कमी का इलाज समय पर हो जाए तो जीवन बचाया जा सकता है, देरी करना सबसे बड़ा जोखिम है। दोस्तों, हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिससे कई बार बचाव संभव होता है, बस ज़रूरत है थोड़ा सावधान रहने की। आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार उपाय जो आपकी ऑक्सीजन लेवल को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, धूम्रपान बंद कीजिए। सिगरेट या तंबाकू फेफड़ों की कार्य क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है, जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान प्रभावित होता है।
दूसरा, प्रदूषण से बचाव। खास तौर पर सुबह सुबह जब एयर क्वालिटी खराब हो तो बाहर कसरत या दौड़ने से बचें। मास्क पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तीसरा, आयरन युक्त आहार लें। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है यानी एनीमिया है तो खून ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगा। हरी सब्जियां, चुकंदर, गुड़, अनार जैसे आहार रोज की डाइट में शामिल करें। चौथा, नींद में सांस रुकने की समस्या यानी कि स्लीप एप्निया को नज़रअंदाज न करें। अगर आप सोते समय खर्राटे लेते हैं और दिन में थकान महसूस करते हैं तो डॉक्टर से स्लीप टेस्ट कराने की सलाह लें। और पांचवा, नियमित जांच करवाते रहें। अगर आपको अस्थमा, दिल की बीमारी या पुरानी खांसी है तो समय समय पर डॉक्टर से मिलते रहें और अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते रहें। याद रखिए, हाइपोक्सिया को समय रहते रोका जा सकता है। प्रिवेंशन सिर्फ एक कदम नहीं, एक आदत है और यही आदत आपको स्वस्थ रखेगी। दोस्तों, हाइपोक्सिया को लेकर कई लोगों के मन में सवाल होते हैं, कुछ सही तो कुछ सिर्फ भ्रम। आइए जानते कुछ आम सवाल और उनकी सच्चाई। सवाल नंबर 1, क्या हाइपोक्सिया सिर्फ बुजुर्गों को होता है? नहीं, ये हर उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। बच्चों से लेकर युवा तक अगर अंडरलाइंग कारण हो जैसे अस्थमा, एनीमिया या स्लीप एप्निया तो कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। सवाल नंबर 2, अगर ऑक्सीमीटर की रीडिंग नॉर्मल दिखा रही है तो क्या हम पूरी तरह सुरक्षित है? जरूरी नहीं। कुछ रेयर केसेस में साइलेंट हाइपोक्सिया होता है जिसमें व्यक्ति को सिम्टम्स नहीं दिखते लेकिन अंदर से ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिरता है और ये खास तौर पर कोविड-19 जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में देखा गया था। सवाल नंबर 3, क्या हाइपोक्सिया का इलाज हर किसी के लिए एक जैसा होता है? नहीं, इसका इलाज उसकी वजह पर निर्भर करता है। जैसे अस्थमा के लिए इन्हेलर, एनीमिया के लिए आयरन, हार्ट इश्यू के लिए अलग इलाज। इसीलिए ये जरूरी है कि कारण की सही पहचान की जाए और उसी के अनुसार इलाज हो। और सबसे ज़रूरी बात, जो आप महसूस कर रहे हैं उसे हल्के में ना लें। हाइपोक्सिया दिखती नहीं है लेकिन शरीर उसे महसूस करता है और ध्यान देने पर यह आवाज़ साफ सुनाई देती है। तो दोस्तों, हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शरीर को धीरे धीरे बिना ज़्यादा शोर किए अंदर से कमज़ोर करती है। लेकिन अगर हम समय पर इसके लक्षण पहचान लें, सही जांच करवा लें और इलाज शुरू कर दें तो हाइपोक्सिया को रोका भी जा सकता है और हराया भी। ये कोई डराने वाली बीमारी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है जो हमें अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के लिए कहती है। इसीलिए अगर आप या आपके अपनों को कभी भी सांस फूलना, बार बार थकान, चक्कर आना या नीले होंठ जैसी शिकायत हो तो उसे हल्के में न लें। आज की जानकारी को अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने शरीर के संकेतों को समझ सकें। और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने सवाल पूछें और सब्सक्राइब करें मेड हेल्थ सपोर्ट को, जहां हम लाते हैं सेहत की ज़रूरी बातें एकदम आसान भाषा में। याद रखिए, सांस है तो जीवन है और ऑक्सीजन है तो सांस है। इसलिए हाइपोक्सिया को समझिए और ज़िंदगी को संभालिए। धन्यवाद।